हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। 2 और 41 के मध्य एन समांतर माध्य इस प्रकार है कि चारवें और n-1वें माध्य का अनुपात 2:5 है। तो एन का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे, उसके बाद फिर प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में जो बात हम कहने वाले हैं उसको समझिएगा। यहाँ पर हम कहेंगे कि यदि ए तथा बी के के मध्य एन समांतर माध्य हो तो इस प्रकार बनी समांतर श्रेणी का जो सार्वअंतर डी होता है ये बराबर होता है b-a/n+1 के। तो ये सूत्र आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना है। दूसरा सूत्र बच्चों आपको याद होना चाहिए कि समांतर श्रेणी का एनवा पद क्या होता है। समांतर श्रेणी का एनवा पद होता है a+n-1 डी के बराबर होता है, जहां ई उसका प्रथम पद होता है, एन पदों की संख्या और डी उसका सार्वअंतर होता है। आइए अब जो प्रश्न की बात है उसको देखते हैं। हमसे प्रश्न में क्या कहा गया है? हमसे कहा गया है 2 और 41 के मध्य एन समांतर माध्य है। तो हम इस बात को लिख लेते हैं कि यदि 2 तथा 41 के मध्य एन समांतर माध्य A1 A2 A3 लिखना होता है ना, उसको लिख रहा हूँ मैं अभी एन की जगह ये 3 लिख देता हूँ मैं। ये मैंने एन समांतर माध्य ले लिए यहाँ पर A3 और ये एन समांतर माध्य है। तब देखिए, तब 2 A1 A2 और इसी प्रकार AN, 41 ये क्या होंगे? समांतर श्रेणी होगी। समांतर श्रेणी होगी। अब यदि ये समांतर श्रेणी होगी तो हम इसका सार्वअंतर ज्ञात कर सकते हैं, होगी। तब इसका डी किसके बराबर हो जाएगा? सूत्र क्या है इसका? b-a/n+1 के। अब देखिए b का मान कितना है? 41। a का मान कितना है? 2 और बटा n+1। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 39 और बटे में आ गया n+1। अब हमें दूसरी बात क्या कही गई है प्रश्न में? चारवा और n-1वां। तो देखिए आप ध्यान से समझिएगा कि ये अगर a2 है तो ये इस श्रेणी का कौन सा पद है? ये श्रेणी का तीसरा पद है बच्चों। और a1 को देखिएगा, ये श्रेणी का कौन सा पद है? दूसरा पद है। इसका मतलब ये जो चारवा होगा ये इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद होगा? पांचवा पद होगा। और n-1वां जो माध्य होगा वो कौन सा पद होगा? nवा पद होगा। मैं इसी बात को यहाँ पर जमा के लिख देता हूँ कि प्रश्नानुसार देखिए हमसे कहा गया है चौथा समांतर माध्य अनुपात n-1वां समांतर माध्य। ये किसके बराबर दिया गया है? देखिए ये दिया गया है 2:5 के बराबर, अर्थात ये दिया गया है 2/5 के बराबर। अब जैसा मैंने आपको समझाया कि जो चौथा समांतर माध्य होता है वो श्रेणी का कौन सा पद होता है? पांचवा पद। और n-1वां समांतर माध्य श्रेणी का कौन सा पद होगा? nवा पद होगा। बराबर कितना हो गया? 2/5। अब पांचवा पद क्या होगा? इसका सूत्र हमें याद है, ये होगा a+4d के बराबर। और nवा पद क्या होगा? a+n-1 डी के बराबर हो जाएगा। और बराबर कितना है? 2/5 है। अब a का मान कितना है हमारे पास? देखिएगा 2 है, तो यहाँ a का मान तो लिख देता हूँ मैं 2, प्लस ये हो जाएगा 4 और गुणा में कितना आ जाएगा? गुणा में होगा 39/n+1। और अब फिर से पूरे के बटे में लिख देंगे
फिर से a का मान कितना है 2, प्लस ये हो जाएगा n-1 और गुणा में हो जाएगा 39 और बटे में कितना होगा n+1। d का मान जो हमने निकाला है उसी को यहाँ पर रख रहे हैं, ये होगा 39 और बटे में आ गया n+1 और बराबर देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा 2/2 के बटे में लिख देंगे 5। अब दोनों का लघुत्तम ले लेते हैं, अंश और हर का। हमें पता है लघुत्तम से लघुत्तम कट जाएगा, तो लघुत्तम से लघुत्तम तो कट जाएगा, तो ये होगा 2, कोष्टक में कितना आ जाएगा n+1 प्लस 4 को 39 से गुणा कर लेंगे तो देखो 4 का बड़ा 9 बार बोलोगे तो 36, 36 के 6 12, 12 और 3 हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 156 और बटे में क्या होगा देखिए ये 2 से गुणा हो जाएगा तो 2, यहाँ भी कोष्टक में कितना आ जाएगा n+1, लघुत्तम से लघुत्तम कट ही रहा है, और प्लस ये हो जाएगा n-1 और गुणा में कितना है 39, ये गुणा में लिख दिया मैंने 39 और बराबर कितना है 2/5 है। आगे हल कर लेते हैं इसको, 2 को कोष्टक के अंदर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 2n प्लस का हो जाएगा 2 और प्लस कितना है यहाँ पर 156, तो ये हो गया 156। बटे में देखते हैं, बटे में क्या होगा, ये हो जाएगा 2n प्लस 2, 2n प्लस का 2 फिर गुणा करेंगे तो 39n माइनस का 39, ये होगा 39n और माइनस का भी कितना हो जाएगा 39 और बराबर कितना है 2/5 है। इसको और हल कर लेते हैं तो ये होगा 2n प्लस ये कितना था 156 था बच्चों, गलती से 154 लिख दिया है, ये कितना था 156 था, ठीक है ना। अब 156 में 2 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 158। बटे में देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 41n और ये हो जाएगा माइनस का 37 और बराबर 2/5। अब हम इसका वज्र गुणन कर लेते हैं तो 2 का गुणा 41n से करेंगे, जब 2 का गुणा 41n से करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 82n माइनस 2 का 37 से करेंगे तो 14 के 4 6 और 1 7, ये हो जाएगा माइनस का 74। 5 से कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 10n और 5 से गुणा 158 को भी कर लेते हैं तो प्लस 5 का बड़ा 8 बार बोलेंगे तो 40, 40 के 4 आएंगे बच्चों, 25 और 4 29 के 9 और 5 और 1 7 हो जाएगा, तो ये 790 हो जाएगा। इस 4 को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये 790 हमने लिख दिया है। आगे हल करते हैं इसको, 10n को बराबर किधर लाइए तो 82n में से 10n जाएगा तो कितना बचेगा 72n और इसे इधर जोड़ लेते हैं तो 0 और 4 4 हो जाएगा, 9 और 7 16 के 6 हो जाएंगे और उसके बाद 7 और 1 8 हो जाएगा और यहाँ पर था 72, ये एन है बच्चों, है ना, यहाँ पर नहीं ये एन गलत लिख दिया, ऊपर कहाँ से लिख दिया बच्चों, 10n था ना, ये तो 74 ही था, ठीक है ना। 10n को उधर ले गया तो 72n बचा था, तो 72n बच गया हमारा, 72 को बटे में ले आओ आप तो n बराबर हो जाएगा 864 और बटे में आ जाएगा 72। अब इसको 8 के पाड़े से काट देते हैं, देखो 8 के पाड़े से ये कट जाएगा 1 बार और फिर 0 और फिर 8 बार कट जाएगा और ये 8 के पाड़े से कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 9 बार, तो इसको 9 के पाड़े से भी काट दो, 9 के पाड़े से ये कट जाएगा 1 बार और 9 के पाड़े से कट जाएगा 2 बार। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमें n का मान मिल चुका है, n बराबर कितना आ गया हल करने पर, n बराबर आ गया 12। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।